हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स के ऊपर। और वो जो क्वेश्चंस थे वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। किसी किसी ना किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे हुए वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे। कोई बैंकिंग से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस था तो कोई एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चंस था। तो वही जैसा कि पिछला वीडियो में मैंने उसी के लगभग 6-7 लगभग 5-6 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे पिछला वीडियो में। तो आज जैसा कि आपको थंबनेल में मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ और मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज भी मैंने एक दो दो तीन क्वेश्चंस लिया है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर, और उसको मैं मतलब डिस्कस करूंगा। और उसको एक मतलब प्रयास है ये बनाने का क्वेश्चन कि किस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस को मतलब बना सकते हैं। तो बिना किसी डिले किए हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की ओर। और देखते हैं यार किस किस टाइप का क्वेश्चन है। सो ठीक है, तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, वही सेम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के ऊपर ही एक क्वेश्चन है। तो आइए इसे पढ़ते हैं और इसे भी जैसे मैं और सब क्वेश्चंस को बताया था पिछला वीडियो में, उसे इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए कि इसे कैसे मतलब बनाया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ शॉपकीपर मार्क्ड अप द प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन बाय 40%। तो वही वही काम करेंगे जैसे जैसे मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे लिखने का भी काम करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोई शॉपकीपर है जो मार्कअप करता है प्राइस ऑफ अ मोबाइल फोन का बाई 40% से। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो है वो मार्कअप करता है मोबाइल फोन को बाई 40% से। ठीक है, मार्कअप करता है मोबाइल फोन को बाई 40% से। ठीक है, तो मार्कअप करता है 40% से, इसका मतलब क्या कि सीपी कुछ दिया हुआ होगा। तो सीपी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, सीपी को 100 मान लेते हैं, सीपी को 100% मान लेते हैं। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, उसे मार्कअप कर देता है मोबाइल फोन को बाई 40% से। यानी कि एमपी जो बनेगा वो कितना हो जाएगा एमपी, तो वो हो जाएगा 140% बोल सकते हैं यहाँ से 140% ये एमपी हो जाएगा। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस इफ इट डिक्रीजेस द डिस्काउंट फ्रॉम 5% टू 10%। अब एमपी तो 140% बन चुका है, और अब इस पे वो डिस्काउंट देता है 5% का, यानी कि इसे बेचेगा कितना में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसपी आएगा वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 140 140 इंटू, और उसे डिस्काउंट कितना का देते हैं तो 5% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 95/100 लिख सकते हैं एसपी निकालने के लिए। 140 इंटू 95/100 ये हम लोग लिख सकते हैं एसपी निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एसपी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 से ये 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल। ठीक है, और ऊपर में ये हो जाएगा और 2 से 7 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, और ये फिर 5 से कैंसिल करेगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63 का 3, 6 आ गया, 7 1 जा 7 और 6 यानी कि 133% ये एसपी आ गया फर्स्ट एसपी। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर वो डिस्काउंट परसेंट को इंक्रीज कर देता है 5% से 10% पर, यानी कि ये तो 5% जब था तब उसका एसपी मैंने फाइंड किया, अगर 10% का वो डिस्काउंट देता तो उसका एसपी क्या होता। तो उसका एसपी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, मार्क प्राइस तो उतना ही रहेगा 140, और अब इसको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट देता है, यानी कि इसको बेचेगा इंटू 90/100 पे बेचेगा ना, 19/100 पे बेचेगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये 2 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल,
जो एसपी आया वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 जा 36 का 6, 3 आ गया, 9 1 जा 9 और 3 12 हो गया, 126% ये एसपी का आ गया। ठीक है, ये एसपी आ गया जब वो 10% का मतलब वो डिस्काउंट देता था तो ये एसपी आ गया, और जब वो 5% का डिस्काउंट देता था तो ये एसपी आ गया 133%। अब क्या बोला जा रहा है, द प्रॉफिट वुड डिक्रीज बाय 1400। तो जो प्रॉफिट होता है वो 1400 से वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट कितना का हो रहा होगा जब वो 5% का डिस्काउंट दे रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, और एसपी जब 5% का डिस्काउंट दे रहा था तो कितना मैंने फाइंड किया, ये 133% है ना। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 133 माइनस 100 करेंगे, 133% और माइनस 100 करेंगे तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा 33% का, 33% का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और एक और प्रॉफिट था जो मतलब आएगा, एक और जो डिस्काउंट दे रहा था 10% का, तो उसका एसपी 126% फाइंड हो गया था। तो यहाँ से इसका क्या आएगा प्रॉफिट, तो इसका आ जाएगा 126 माइनस 100 कर देंगे, है ना। इसमें भी एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, तो एसपी माइनस सीपी कर दिए यहाँ से, तो ये 26% यहाँ से प्रॉफिट आ गया। और हमसे बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो घट जाता है 1400 से घट जाता है ना। तो पहले तो प्रॉफिट 33% आ गया था और बाद का प्रॉफिट 26% आ गया था। यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 33%, यानी कि 33 माइनस 26, ठीक है, परसेंट, 26%। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो कितना दिया हुआ है, तो वो 1400 का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, 1400 का दिया हुआ है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 7% आ रहा है, तो 7% का इसका मतलब जो वैल्यू है वो 1400 के वो बराबर है ना। 700 का वैल्यू वो 1400% के बराबर है। ठीक है, तो यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1% का वैल्यू 200%, सॉरी 1% का वैल्यू 200 हो जाएगा, 1% का वैल्यू 200 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो हाउ मच प्रॉफिट शॉपकीपर वुड अर्न इफ ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। यानी कि यहाँ से सीपी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चाहे एमपी पर पूछ रहा है ना कि एमपी पर हुआ जब वो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो हम लोग एमपी यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। इरेज कर लेते हैं कुछ पार्ट को, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए जैसे 1% का वैल्यू 200 आ गया, तो यहाँ से क्या निकालना मतलब बेटर होगा कि जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं मतलब मार्क प्राइस से, तो हम लोग क्या करते हैं मार्क प्राइस वाला पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस वाला पार्ट है 140%, है ना। तो जब 1% का वैल्यू है 200, तो 140% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140% का वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 140 140 इंटू 200 लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 200 यानी कि जो आया इसको मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगा कितना, 28,000 हो जाएगा। 1 2 3 मतलब 28,000 ये एमपी आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना का प्रॉफिट अर्न होगा जब वो डिस्काउंट देता है 20% का, यानी कि 28,000 तो उसका एमपी आ गया। और अब 28,000 को वो 28,000 को वो, ठीक है, वो बेच रहा होगा 20% के डिस्काउंट पर। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं इंटू 80, 80/100 लिख सकते हैं, ये उसका एसपी आ जाएगा, उसका एसपी आ जाएगा ना। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 जीरो 2 जीरो और 8 8 जा 64 का 4, 6 बचा 16 और 16 और 6, यानी कि 22,400 ये उसका क्या आ गया, ये एसपी आ गया जब वो
बेच रहा होगा, जब वो 20% का डिस्काउंट दे रहा होगा मार्क प्राइस पे, तो उसका एसपी आ गया 22,400 का। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया। हमसे पूछा क्या, प्रॉफिट पूछ रहा है वो कितना अर्न करता है, तो यानी कि 1% का वैल्यू 200 फाइंड किए थे हम लोग यहाँ पे, तो 100% उसको सीपी हम लोग माने थे 100%, तो 100% का वैल्यू यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं, तो 100% का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 200 इंटू 100 करेंगे, यानी कि वो 20,000 हो जाएगा ना। 20,000 उसका ये सीपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी को हम लोगों ने 100% माना था और 1% का वैल्यू दिया हुआ था 200, तो इसलिए 100% का वैल्यू हो जाएगा 20,000। तो प्रॉफिट हमसे पूछा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी होता है, और एसपी हमने फाइंड किया कितना, एसपी ये वाला फाइंड किया 22,400 और सीपी 20,000 हमने फाइंड किया। तो यहाँ से हम लोग एसपी माइनस सीपी कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20 एसपी माइनस सीपी यानी कि 22,400, ठीक है, 1,400 में से माइनस करते हैं 20,000 को, 20,000 को, यानी कि 20,000 को ये माइनस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2, ठीक है, यानी कि 2400 आ जाएगा ना, 2400 ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 2400 आ जाएगा, तो इतना उससे मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा शॉपकीपर को। जब वो मतलब जो जो क्वेश्चन में बोला हुआ था वैसे वैसे मैंने काम किया और उसका मतलब प्रॉफिट फाइंड कर लिए 2400, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में सिंपल था, मतलब ठीक है, ये थोड़ा मतलब बोल सकते हैं ये मतलब मेंस टाइप का क्वेश्चन है। वही मैंने मतलब आज कोशिश किया कि मेंस टाइप का भी एक आध क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करवा दिया जाए। तो ये मेंस टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने लिया और इसे मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर टाइम मतलब 12 मिनट अप्रोक्स मतलब लग गए इसे बनाने में। खैर ठीक है, इतना तो मतलब लगेगा ही, बिकॉज समझा के भी बताना होता है तो उसमें भी तो टाइम मतलब एक्स्ट्रा लगता है। तो ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और उसे भी बताने का प्रयास करते हैं, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे भी पढ़ते हैं, इसे भी बनाने का प्रयास करते हैं बिना किसी टाइम डिले किए हुए। तो ये इसमें बोला जा रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड 40% हायर देन सीपी। ठीक है, तो 40% हायर देन सीपी है, यानी कि सीपी हमको नहीं पता है, तो सीपी को 100 मान लेते हैं, सीपी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब बोला जाता है मार्कअप कर दिया जाता है 40% से, यानी कि एमपी हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 140 हो जाएगा एमपी, 140 हो जाएगा एमपी। अब बोला जाए बेच दिया जाता है X% के डिस्काउंट पर, यानी कि यहाँ से हम लोग एसपी भी फाइंड कर सकते हैं, एसपी भी फाइंड कर सकते हैं ना, एसपी वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 140 है, इसको बेच देते हैं कितना परसेंट के डिस्काउंट पर, X% के डिस्काउंट पर, यानी कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100 100 माइनस x लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, ये उसका एसपी आ गया। अब बोला जाता है द शॉपकीपर 10 गेन्स 12%, अब 12% का उसका गेन होता है, यानी कि सीपी पे गेन हुआ होगा ना, सीपी पे गेन हुआ होगा 12% का, तो सीपी तो मैंने 100 फाइंड किया था, तो गेन हो रहा है 12% का, यानी कि उसे बेच कितना में रहा होगा, तो एक और एसपी गेन परसेंट के टर्म में जो एसपी जो आया होगा वो कितना होगा, तो वो हम लोग बोल सकते हैं 112 होगा, काहे कि 100 उसका सीपी था और उसको बेच रहा है 12% गेन पर, तो यहाँ से एसपी हम लोग 112 बोल सकते हैं। और ये एसपी दिया हुआ है तो दोनों एसपी तो सेम ही होगा, दोनों एसपी तो सेम ही होगा, यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 140 इंटू
100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100, जो इसका वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना के बराबर, तो 112 के बराबर, बिकॉज दोनों एसपी तो बराबर ही होगा, दोनों एसपी तो बराबर ही होगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 5 जा कैंसिल, 2 7 जा कैंसिल, 7 से इसे भी कैंसिल कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि जो 100 माइनस एक्स का जो वैल्यू आया 100 माइनस एक्स का, वो 5 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आया वो 20 आ जाएगा ना, x का वैल्यू वो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे पढ़ते हैं। What would be the SP of the article with CP 120 rupees? अब नया एक CP दिया हुआ है, अब नया CP दिया हुआ है कितना का, वो दिया हुआ है 120 रुपीज का, एक नया एक सीपी दिया हुआ है, और उसे सोल्ड किया जाता है x% प्रॉफिट पर। तो एक्स का वैल्यू तो हमने 20 फाइंड कर लिया, तो उसे अब 20% यानी कि प्रॉफिट पर मतलब सेल कर दिया जाता है 20% के प्रॉफिट पर। तो एसपीएम से पूछा है, तो यानी कि सीपी 120 हो गया और प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो x% का, यानी कि 20% का, है ना, यानी कि 20% का ये प्रॉफिट हो रहा है। तो एसपीएम से पूछा है, तो ऐसा तो हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन बना लिया है, पीछे पीछे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया था, बहुत सारा क्वेश्चन इस रिलेटेड हमने बना लिया है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 120 लिख देंगे, 120 लिख देंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 140 लिख सकते हैं, 140, और इसको फिर डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर दे रहे हैं 100 से, तो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, और 14 इंटू अब 12 बचा, 14 इंटू 12 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 14 इंटू, यहाँ पे कर लेते हैं 14 इंटू 12, यानी कि 168 आएगा। कहीं पे लगता है मैंने गलती किया है क्या, हाँ गलती है, यहाँ पे अगर 20% का प्रॉफिट पे अगर वो बेचेगा तो 140 नहीं होगा ना, 120 हो ही होगा, 140 मैंने लिख दिया। 140 तब होगा जब प्रॉफिट उसका 20% आता। ठीक है, तो हाँ, तो 20%, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ये वाला पार्ट मैंने गलत सॉल्व किया है, 20% का उसे प्रॉफिट पे मतलब वो बेच रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 इंटू 100 प्लस 20 करेंगे, यानी कि प्रॉफिट 20% पर, यानी कि 120 बाई ही 100 होगा, 120 बाई 100 यहाँ से लिख सकते हैं, 1 2 1 2, यानी कि 12 12 ये 144 आएगा। ठीक है, ये 144 ये उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल वो क्या आ गया, एसपी आ गया, ये उसका फाइनल वो एसपी आ गया, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 144। तो बस यहीं तक था, और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, शायद एक और क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव ऑन करते हैं। हाँ यहीं तक था, मैंने 2 क्वेश्चन ही लिया था आज और उसे मैंने सॉल्व करवाया। तो ठीक है फ्रेंड्स, मतलब धीरे धीरे ऐसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है लगभग। तो अब कोई नया ही टॉपिक लेंगे अगला, नेक्स्ट वीडियोस में मतलब कुछ दूसरा ही टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ नया टॉपिक्स, कुछ नया मतलब चीज़ों के साथ।
ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।